नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी दुआओं का असर है, बिल्कुल फिट हूं, फाइन हूं। आपसे मिलता ही रहता हूं, कहीं देखता हूं कुछ तो सीखता हूं। कभी सुबह आता हूं सुबह की चाय लेकर, तो कभी शाम को आ जाता हूं शाम की चाय लेकर। सुबह की चाय, शाम की चाय, कभी रात को मेरा वाला नाइट शो, तो कभी रात 10 पे 10, कभी यूट्यूब पर, तो कभी इंस्टा पर, तो कभी फेसबुक पर, तो कभी कहीं और, कभी और हाजिर होता ही रहता हूं। अभी हाल ही में टेक विद कॉस्टी को मैं काफ़ी फॉलो करता हूं। टू द पॉइंट बोलते हैं, गुमराह नहीं करते। काफ़ी कुछ सीखता हूं उनसे। मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ज़ुबान बहुत अच्छी है, उसके जो उच्चारण है, अल्फाज हैं, बड़े दुरुस्त हैं। वो बहुत सही तरीके से बोलते हैं। और मैं रेडियो पर्सन, जब भी बात करता हूं कोशिश करता हूं कि सही बोलूं, ठीक बोलूं। यही बचपन से सिखाया गया कि जब भी मुंह खोलोगे सही बोलोगे, वरना नहीं बोलोगे। आपसे मिलने का बहाना ढूंढता हूं कि कभी ये लेकर आ जाऊंगा, कभी वो लेकर आ जाऊंगा। तो कॉस्टी से मेरी परिचय मतलब काफ़ी पुरानी है, बट मुझे नहीं पता था कि वो यूट्यूब वाला ही ये बंदा है और वो बंदा है। तो जब पता चला, हाल ही में उसने स्टूडियो दिखाया, तो मैंने जब बात की कि मुझे तो लगा था कॉस्टी तुम्हारे पास बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो होगा। उसने कहा हाँ भैया है ना, दिखाऊंगा एक दिन। एंड एक्चुअली में ही शोड। एंड यू नो, जो इंटरेस्टिंग बात कि वो एक छोटे से कमरे में सेटअप कर लिया अपना, और मुझे कहा कि आप भी कर सकते हैं। हमने कहा मैं, अच्छा ठीक है, किसी दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगा तो मैं। बोला अरे बाज़ार जाइए, कुछ लाइट्स वगैरह खरीद लीजिए, माइक तो है ही है आपके पास, जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो उसे आप यूज़ करें, एंड लाइट वाइट लगा के, एंड कमरे में जो लाइट्स वगैरह हैं उसी से हो जाएगा। 2-3 लाइट इधर उधर लगा दीजिए। हमने कहा अच्छा। बोला अरे कीजिए तो सही, कर लीजिए, हो जाएगा। तो मैंने कहा कॉस्टी को कि कॉस्टी यार, बहुत कुछ सीखता हूँ तुमसे, लेकिन ठीक है। तो आज मुझे कुछ काम था, तो मुझे लगा कि आज तो वर्क फ्रॉम होम करना होगा। एंड तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास एक स्टडी है लाइब्रेरी नुमा, तो मैं वहीं बैठ कर एंड जो कुछ भी लगता है ना कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो लगा लेता हूँ। तो उसके बाद मैं लाइट लगा दिया, इधर लगा दिया, एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो वॉल वगैरह ना अभी डेकोरेट वगैरह कुछ किया नहीं हूँ। वॉल हैंगिंग्स कुछ है मेरे पास, मेमेंटोज हैं, अब इतने सालों से शो होस्ट करता आया हूँ, तो मुझे लगा। तो इसी बीच रॉबिन लाई से मेरी बात हुई। ये एक टैलेंटेड बंदा है, म्यूजिशियन है, बैंड भूमि है उसके लिए। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ स्टूडियो बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, लोगों को। बोले जब तुम रेडियो शुरू किए थे करियर, तो तुम्हें कुछ पता था कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं? तुम अपना काम करो। जैसे तुम्हें पता था कि 70 लाख लोग तुम्हें सुनने लगेंगे? हमने कहा नहीं। बोले तुम करते क्या थे? हमने कहा करता क्या था? अब देखो ये लाइट भी बंद हो गई, इधर वाली मैंने एक जुगाड़ बिठाया था, पर पता नहीं, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्योंकि ये शायद कुछ चार्ज वगैरह का चक्कर है, मैंने लिया एक। तो इट्स फाइन देन, गजब। तो उसने कहा कि किए जाओ, करने से होगा। हमने कहा हाँ, बाबा जी भी यही कहते हैं, करने से होगा। तो आज मैं हाजिर हो गया, एंड मुझे लगा कि ठीक है, बहाना चाहिए, आज शाम की चाय लेकर हाजिर हो जाते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेकर ही आना पड़ेगा और ऐसा है वैसा है। अभी थोड़ी देर में एक यूट्यूब पर मेरी वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आप उसे देखिएगा। बनाने की कोशिश की है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि जब जो रेडियो वाले फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा कि यार घंटा भर प्रोग्राम करता था, आधा घंटा करता था, पर एक टाइम आया ना रोज़ करता था, हर हफ्ते करता था, और एक एक घंटा हर हफ्ते किया, फिर दो दो घंटा किया, फिर तीन तीन किया, फिर चार चार घंटे भी किया, फिर हफ्ते का 6 दिन किया, 7 दिन तक भी शोज़ किया, सारे लाइव। मैंने कहा तो बस किए जा, फॉलोअर्स आना नहीं आना क्या फ़र्क पड़ता है तेरे को? तो काम किए जा, जब लोग तुझे पसंद करेंगे तो वो अपने आप आएंगे, और जो नहीं पसंद करेंगे, वो जो तुझे पहले तेरे को ब्लॉक करते थे, मतलब नहीं सुनते थे, ट्यून इन नहीं करते थे, आजकल वो ट्यून इन करते हैं और फिर स्वाइप करके निकाल देते हैं। सो इट्स फाइन। हमने कहा ये सही है। तो कहा कि तू
किए जा। एंड कॉस्टी ने कहा कि तुम लाइट खरीदो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं गया एक दुकान में, तो एक लैंप पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा तो वो ले लिया। एक लाइट, रिंग लाइट है, तो उसने कहा रिंग लाइट हम ले। यार मैं तो लिया नहीं। बोला अरे लैपटॉप में लगा दीजिएगा, फिर ऐसे प्लग में। आज पहली बार लेकर आया हूँ रिंग लाइट, एंड लाइट लैंप में लगाया हूँ, तो अभी पता नहीं शायद स्टैंड बाई मोड में चली गई है मेरी लैपटॉप, तो शायद वो भी अब इसका देखना होगा, इसका कोई जुगाड़ है। जस्ट आई विल फाइंड इट आउट। तो ये कर लूँगा। एंड जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो उनसे जो चीज़ सीखने को मिलता है वो तो सीख लेता हूँ। हाँ, मैं उनसे दूर रहता हूँ जो मेरे को मतलब वो दिखते हैं जो एक दिन में 1 लाख, एक दिन में 1 करोड़। वो सब हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। OTP वगैरह तो मैं किसी को देने से रहा, और वैसे भी बहुत आम आदमी हूँ भाई। OTP वगैरह मैं बहुत उस हिसाब से बहुत ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर भी हूँ। मैं इधर उधर पैसे नहीं लगाता। अरबपति बनने की ख्वाहिश नहीं है। जिस दिन मन करेगा कि अरबपति बनना, किसी अरब की लड़की से शादी कर लूँगा एंड आई विल बिकम अरबपति। मेरे पास एक आईफोन है, उसे मैं बैंकिंग करता हूँ। उसमें एक कार्ड है एंड नंबर्स, 4-5 नंबर्स हैं, एंड चाहे वो UPI के हो, बैंक ये सभी, एंड मैं उसी से पे करता हूँ, बंद कर देता हूँ। सो इट इज़ लाइक ऑन द टेबल। वो अब मेरे साथ घूमता है, लेकिन उसे ऑन नहीं रखता। ऑन रखता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। और बाकी 2 एंड्रॉयड फ़ोन हैं, तो प्रिंट वालों के लिए काम करता हूँ, TV वालों के लिए, रेडियो वालों के लिए, सभी के लिए मिला जुला के करता हूँ। तो डिवाइडेड है नंबर्स, उसमें काफ़ी भर्ती पड़े हैं, चाहे मैं इसके लिए लिखूँ, उसके लिए लिखूँ, तो ऐसे ही है। तो आज मुझे लगा कि चलो यूं ही चलते हैं, फेसबुक पर दोस्तों से मिलते हैं शाम की चाय लेकर। एंड रही बात स्टूडियो, तो देखें, हालांकि कॉस्टी ने कहा कि वो ग्रीन कपड़ा भी लगा लीजिए तो आप क्रोमा कर पाएंगे। हमने कहा मेरे से ना होगा। क्रोमा मतलब सीखना होगा फिर एक और चीज़। हमने कहा यार फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मतलब मैं यूट्यूब के बाकी चीज़ें सीख गया, उसके लिए दूसरों के लिए बनाने लगूंगा, कहने लगे अरे दूसरों के लिए बनाएंगे तो चार्ज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और मैं वो करने लगूँ। तो कॉस्टी ने कहा मुझे कि यू नेवर नो भैया। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आए थे कि यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, और चैनल बनाए भी, और आज के डेट में उनके पास वो खुद एडिटर बन गए हैं, 8-10 एडिटर रखे हैं, एंड लोगों की वीडियोस बनाते हैं। और आप सोच नहीं सकेंगे कि वो यूट्यूब पे उतना सक्सेसफुल नहीं हुए जितना कि वो औरों के लिए मैनेज करके सक्सेसफुल हैं। तो हम बोले और क्या इनकम हो जाती है उनकी? बोला ना ही पूछो तो अच्छा। बोला कैसे? बोले 20-20 क्लाइंट्स हैं उनके पास, मतलब 20 यूट्यूबर बस, और किसी को नहीं। अब कॉस्ट इज इन बॉम्बे। कहता मैं एक वीडियो एडिटर को जानता हूँ जिसके पास 8 क्लाइंट हैं। बोले वो एक वीडियो एडिटर को जानता हूँ, बोलता वो 4 आदमी को लेके काम करते हैं। बोले उसके पास कुल 5 क्लाइंट्स हैं, 5 यूट्यूबर्स हैं, और वो 5 यूट्यूबर्स के लिए वीडियो बनाता है, और वो सैलरी वगैरह देकर, ऑफिस चलाकर, मतलब बोल रहा है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से करके एक छोटा सा ऑफिस भी ले लिया है। अब पहले वर्क फ्रॉम होम किए, अभी तो ऑफिस लेके बोला करीब 200 स्क्वायर फीट बॉम्बे में जगह लेके ऑफिस बना लिया है, एंड कर रहे हैं उसी में, एंड दे आर गुड। और सर सोचिए आप कि पैसा अच्छा कमाते हैं। हम लोग 5 से बोला हाँ बिल्कुल मिलता है उनको, क्योंकि उनका यूट्यूबर है, और भी कुछ काम करते होंगे, एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, लेकिन अब वो पूरा रमे हुए हैं इसमें। तो यू नेवर नो, तकदीर का तारा कब बोलेगा। लेकिन मुझे तो चाहिए बस आप बोलते रहें, मैं सुनता रहूँ, मैं बोलता रहूँ, और आप सुनते रहें। वैसे आपकी दुआओं का असर है। फेसबुक पर करीब मुझे सपोर्ट करने वाले 1 लाख से ऊपर है, 1,20,000 से ऊपर है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा, वो कॉस्टी ने कहा कि आप रीच वगैरह देखते हैं? हमने कहा नहीं देखता हूँ। बोला देखिए, फिर मैंने कॉस्टी को स्क्रीनशॉट भेजा, तो बोला कि भैया ये 72 लाख रीच है, पोस्ट एंगेजमेंट भी लाखों में है, तो इट्स गुड, आप कीजिए ना, रोज़ वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा ठीक है बनाते हैं फिर। तो आज मैं लाइव कर लिया, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करना ना, शूट करना मेरी नानी मरती है, एंड उसको फिर एडिट करो एंड ये सब करो। एडिटिंग वगैरह सीख लिया हूँ थैंक्स टू कई मेरे यूट्यूबर दोस्त। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उन्हें, ऐसा नहीं कि मैं बिना क्रेडिट दिए। मैं सीखा हूँ, ये टेक विद कॉस्टी से मैं ज़्यादा सीखा हूँ, तो मैं उससे टेक्निकल चीज़ें कई और, जैसे सलमा जाफरी को देखा हूँ, टेक्निकल योगी को देखा हूँ, एंड मनोज दे को देखा हूँ, एंड वी मेक क्रिएटर्स, इस आदमी को मैं बहुत ज़्यादा देखा हूँ। बिकॉज
वो काफ़ी मुझे मेथोडिकल लगे हैं। आई एम नॉट अ टीनेजर, आई एम नॉट इन क्लास 12 कि मैं देखकर किसी को भी यूं ही इम्प्रेस्ड हो जाऊं। तो मैं वो टेक्निकल महात्मा जो क्या अमरीश भारती दाढ़ी, आई लाइक हिज पर्सनालिटी एंड ही इज़ गुड, ही स्पीक्स वेल, ही स्पीक्स टू द पॉइंट एंड बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो मुझे हालांकि कॉस्टी ने ही रेफ़र किया था कि आप वी मेक क्रिएटर्स को देखें एंड उसको पिकअप करें, देखिए कि वो टेक्निकल क्या क्या चीज़ें बता रहा है और आप एक डायरी में लिख लें एंड देखिएगा कि फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से काफ़ी। और आप एक दो लोगों को जो देखते हैं देखते रहिए। एंड एक अभी वरीकू है ना, उसको शायद मैं देख रहा था, तो आई डोंट नो, अभी जस्ट देखा हूँ अभी पूरा ऐसे ही बस ऐसे ही मैं स्वाइप कर रहा था, खट 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 खट, मैं मेरी भी आदत हो गई है, तो मैं अभी वैसे ऐसे देख रहा था। तो ऐसे कुछ कुछ लोग आते जाते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फेसबुक पेज को सराहा है एंड जाने अनजाने में अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया तो आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश करता हूँ जब जब मौका मिलता है, मुझे भी काम करना पड़ता है, रोज़ी रोटी का सवाल है। अब मैं फुल टाइमर तो हूँ नहीं, बस आपकी सपोर्ट रही, अगर सचमुच मैं फेसबुक यूट्यूब और इस पर कामयाब हो गया तो फिर रोज़ी रोटी के लिए जो करता हूँ उधर छोड़ के मैं फिर टोटल इधर ही आ जाऊँगा। क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे किचन का चलना बहुत ज़रूरी है, चूल्हा का जलना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को घर लाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है अगर इन ज़रूरतें को मैं पूरा कर पाया और आपकी सपोर्ट रही तो शायद आपको अगर पसंद आया मेरा काम और मेरा अंदाज़ तो आई एम श्योर गोइंग टू डू समथिंग। तो चलते हैं बस इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में आप मुझे ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे एंड ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ आपका ये डिजिटल दोस्त राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते। ज़िंदगी को जी लो हंसते हंसते। थैंक यू, मुझे ज्वाइन किया आपने, मेरी शाम की चाय को आपने शानदार बनाया।